आप लेके गए, हम ब्रांच रोड गए थे यार, बड़े आज हम ब्रांच रोड गए थे, बड़े काम से गए थे। मैं बड़े दावे ना क्या साहब आओ, मैं आज मैं ऐसी स्पेशल चीज़ पाना वहाँ पे वलीमा हाउस। तो ना मैं सलमान आने का आपको मैंने पहले हाँ जी हसन साहब ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਓ ਫਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਖਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ करेगा तो फिर उसकी कटनी है ना। मैं तंग आके कहा नहीं यार उसी करो, ठीक है, मैं भी वेट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन सब पागल तू बड़ा तू पहले कर। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप सब लोग जो हमें अपना प्यार दे रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें और हम आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आते रहेंगे। और जनाब मेरी कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें हम लोगों ने जो तज़किरा किया आज वो तज़किरा आगे तक चलेगा। ये एक पूरी सीरीज़ है, इसकी किस्तें होंगी 6-7 किस्तें तो लाजमी होंगी, 6-7 किस्तें होंगी। और इसमें काला चट्ठा पीठा नीला सीला गीला मीला कमीला शमीला सब निकल जाएगा इसमें। और उसके बाद किसी का कोई सवाल नहीं होगा, इतना मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। उसके बाद किसी का सवाल नहीं होगा। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट है? हाँ जी, जो मतलब बात ये शुरू की है इसको एंड तक लाजमी लेके जाएंगे। हाँ, इसको एंड तक जब लेके जाएंगे तो आपका कोई सवाल नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं ठीक है जी। बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वक्त हम लोग तो जा रहे हैं अपनी बाकी की शॉपिंग के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं क्या निज़ाम बनता है, क्या निज़ाम बनता है। आ जाए फिर साथ साथ ही रहते हैं, क्यों नहीं सब? जी आ जाए। A few moments later. हाँ जी, शूज का सेक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है। आ जाओ फिर आगे चलिए जनाब अली। अब जो कलेक्शन करनी है, अब हमने क्या लेना आगे से, और वो कलेक्ट करना है पहले सूट। हाँ जी, चलो फिर सूट कलेक्ट करना है। अच्छा एक मैं होगा मजे की बात। आ जाओ हसन साहब। हाँ जी सुनाओ। हाँ जी, आप आज यहाँ आप लेके गए, हम ब्रांच रोड गए थे यार, बड़े आज हम ब्रांच रोड गए थे, बड़े काम से गए थे। मैं बड़े दावे ना क्या साहब आओ, मैं आज मैं ऐसी स्पेशल चीज़ पाना वहाँ पे वलीमा हाउस। तो ना मैं सलमान आने का आपको मैंने पहले भी बताया, सलमान ने साहब मैं यहाँ बहुत दफ़ा जा चुका हाँ हूँ। जी। तो जी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे 3 बजे ना, तो मुझे अंदाजा था कि मेरा खत्म हो जाए कि चांस मारते हाँ हैं। जी। मैं और हसन बाबा जी पहुँच गए वहाँ पर जाके। हम लोगों ने वहाँ पे जब देखा, बंदे ने हसन साहब ने क्या पैन खत्म हो गया, हसन साहब का मुंह देखना भी हो टाइम प्लास्टिक डड्डू का मुंह मूड बना दिया था कि भाई मटन एंड दोस्त। अच्छा वापसी पे आके ना इसने यूट्यूब पे देखा सारा निज़ाम, कह रहा है अब मुझे कह रहा मुझे लेके चले। मैं कहा अच्छा तुझे मैं लेके जाऊंगा, लेकिन आप बाद में लेके जाऊंगा, बाद में लेके जाऊंगा, बाद ले। तो ये हसन साहब को लाए ने आज मच्छी कहते हैं, मच्छी खानी हसन साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ एक बात, सर्दियाँ पता है कदों आनी है, तो मच्छी लगी है, खाइए बस, बड़ी हो गई भूख ना जान निकली। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हर टाइम खान दी पई हाँ रहती। जी, कभी तो माफी बड़ा कैसे होगा? कहीं तो माफी नहीं दे सकता। अभी मैंने शादी भी करनी, खाऊंगा तो शादी करूंगा। अच्छा जी जनाब बशीर दारुल माही के पास हम तशरीफ लाए हैं। ये है असली वाली बशीर दारुल माही, असलम जिसका नाम है, असलम ये है असली। हसन साहब को तो ये भी नहीं पता होना, ये हसन साहब को ये भी नहीं पता होना, पता है आपको? नहीं मुझे पता है, असली दादू मान साहब। वो वहाँ पर निकल रही है गरम गरम। अब आज चेक करते हैं कैसी है कैसी नहीं। आ जाओ हसन साहब। अच्छा जी यहाँ पे भी हसन के साथ एक ट्रेजिक हो गई है। हसन साहब जाके हमने ले आपके मुंह के साथ पता चल रहा है, मतलब क्या हुआ आपके साथ, बताना पसंद करेंगे? मैं बेसन वाली मछली खाता और चाचू खाते ही बेसन वाली है, तो इधर ले आए हैं। तो मैंने मैं क्या ले आया, कहता ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ बेसन वाली फ्राई ਹੁੰਦੀ नहीं। लो ये हिसाब ला लो, बड़ा बड़ा शौकार है। अरे को जरूर मैं पूछा ना सनी यहाँ से कभी बोर्ड को कोई मैंने उससे बड़ी दफा खाई, चुप करके आज मैंने आया है, ठीक है। इसलिए मैं अच्छा मैंने नहीं सुनता है, मैं कहा यार आधा किलो बेसन ले आओ, आधा किलो साथी ले आओ। हाँ जी कहना भाई जी मैं कुछ किया कौन की क्या यहाँ होती बेसन वाली है। ये भाईजान जहाँ पे चटनी आएगी, पहले इनकी चटनी होती थी, उसमें होती थी मूलियाँ, ठीक है। अच्छा था वो मूलियाँ खा लो ना तुसी, मैं ढिड मजीद खराब उस्ताद जी जो गर्म सर्द हवा होंगी मैं कहना खीर होंगी है। बहरहाल अभी आती है फिश, तो आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ जी हसन साहब ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਓ ਫਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਖਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ वाकई। खाई तो ये यहाँ से मैंने आपके साथ ही खिलाई थी, लेकिन बाद मुझे वो पसंद नहीं।
भाईजान टेस्ट को चेक करें आप, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। वहाँ पे आपको कच्ची मच्छी मिलती है हमेशा, यहाँ पे आपको कच्ची नहीं मिलेगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये होगी। बहरहाल अभी टेस्ट करते हैं, फिर आराम स्कूल से बाद में जाके आपको रिव्यू देते हैं। हाँ जी हसन साहब, कैसा लगा आपको टेस्ट? चस्सा आ गया अभी जनाब, सारा कुछ चौपट कर दिया हमने, माल सारा माल से रोका बर्बाद कर दिया। हसन साहब उधर सोफे तली हुई क्या है वाली? और भी है मेरे हाँ जी हसन साहेब, सीजन की पहली मछली खा के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और मैं जो लाहौर में रहता हूँ उनको यही कहूँगा चबूतरी है इधर, और इधर आगे इधर इसकी दारुल मान की मछली। अच्छा, ओए दारुल अस्सलाम हो भाई, दारुल अस्सलाम दारुल माँ। भाईजान यहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला है, ये देखिए यहाँ हमने गाड़ी लगाई, ये ऊपर से ब्रिज जा रहा है और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जगह मिली पार्किंग की। और हसन साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਤੇ ਖਵਾਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ 버ਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ इंशाल्लाह मैं ਅਰੇ ਲੋ मच्छी का फैन ਮੱਛੀ ਚੱਲਣੀ ਜੇ, बिल्कुल ਬੰਦ ਬੰਦ। 버ਗਰ ਬੰਦ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੰਦ। ਬੰਦ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। प्रॉमिस है मच्छी और कभी कभी फास्ट फूड ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ 버ਗਰ ਬੰਦ, ठीक है ਪ੍ਰੋਮਿਸ। प्रॉमिस ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਦੀਨਾ, ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वलीमा हाउस, वलीमा और मदीना। वलीमा हाउस, वलीमा हाउस जनाब जी, वलीमा हाउस की बड़ी बड़ी स्टोरी है। वलीमा हाउस मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे सारा वलीमे का ही वहाँ पे भजन, आपको छोटा गोश्त भुना हुआ, रोस्ट, उसके बाद वहाँ पे दाल पालक और उसके बाद देसी घी में दाल, छोटी पालक, छोटे के छोटे गोश्त की पालक और चावल वो तो डाल के जाएंगे, आपको किसी दिन दिखाएंगे। अभी चलते हैं घर। तो जनाब यहाँ पे काफी टाइम हो गया, घर चलते, घर जाके फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। आ जाओ। 2000 years later. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तबीयत है आपकी? और सुनाइए क्या हो रहा है आजकल? तो जनाब अली हम लोग घर तशरीफ ला चुके हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं ना, अजीब से थक गए। क्या हसन साहब ने उधर जो जहाँ दिया चमला मारिया, कभी कह रहा है मदीना हाउस, वलीमा हाउस कह रहा है मदीना हाउस, फिर उठे गया दारुल अस्सलाम ते मैं क्या दारुल माही ते कहना दारुल मान। क्या भूख लगी थी? भूख बहुत लगी दोनों हुई है। बेचारे अच्छा, मेरी अल्फाज भूल मेरी गए। घर में शॉपिंग करना आसान काम है। हाँ, पता चाहे चला अपनी करनी अच्छा ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਦੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੀ ਕੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ। ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ऐसा हौसला सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ये हमारा हौसला कि हमने इनके साथ शॉपिंग की। देखिए जी, वीडियो आपने देखी होगी है जी, तो आप ये देख लें कि किसने किसको क्या पसंद करा हाँ जी, है बिल्कुल। और आप आसानियां किसने मतलब इन लोगों के लिए बना, अल्लाह के बाद अल्लाह किसने है, आसानी थानू। पैदा की। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਰੁਲ ਉਮਾਨੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਿਆਨੀ। भाई वलीमा हाउस अभी गए थे, क्या? लेकिन वलीमा हाउस जो था वो बंद था, बंद था। किस्मत में नहीं था वो वलीमा। अच्छा वो वलीमा और खाना था, दो बार 2 ਵੇ रोटी मिलती बस उस तो बाद बाहर की बंद वो है। है ब्रंथरा रोड के हाँ। नीचे, बड़ी पुरानी जगह, तो बड़ा सी खाते रहे पहले वो मैं खत्म। सलमान। अच्छा। तो 12 तो 2 बिजा था? दरमियान खत्म हो जाता है, लंच टाइम फिनिश। आप सारा उनका बिक्री दूसरे दिन? दूसरे दिन हाँ दूसरे दिन किसी गाड़ी दिन हम घर मंगा के खाएंगे, मुझे बड़ा शौक हुआ उनका खाना वो देखने का। उत्थे नहीं पूरा होता तेन काट देंगे। नहीं पूरा होता। तो जनाब अली, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़ी ही शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे एपिसोड 2 का। तो जनाब अली एपिसोड 2 हम अपनी शुरू करते हैं। कल जब हमने खत्म किया था कि जी ताड़ा मुंडा 14 साल का हो गया है जी, तो आपने उसकी शादी जी। तो चाचू ने जैसे कल ये टॉपिक एंड हुआ था कि 34 साल मेरी मतलब क्यों नहीं ये शादी हुई, तो जो मैंने 8 साल इन्वेस्टमेंट की अपनी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मतलब अपने टाइम की investment हाँ की। टाइम सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा इंसान का टाइम होता है, ना पैसा होता है ना कुछ होता है, सबसे बड़ा होता है टाइम। जो आप टाइम किसी को देते हो ना आजकल के दौर में, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। और फिर भी जो इंसान आपकी कदर ना करे तो उस पर दौड़ फिटे मुँह, हाँ, मैं यही थोड़ा time कहूँगा, असर ठीक है। मैंने उसको दिया, वो आई, ठीक है, उसको यहाँ कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, मतलब वो यहाँ की नहीं थी ना? आउट ऑफ सिटी से थी, ठीक है, हाँ। बस वो छोड़े जिस शहर की थी वो आई यहाँ पे। मैंने मतलब उसको जॉब पे लगवाने वाला मैं हूँ उसको, ठीक है, यहाँ पे मतलब स्टडी लाहौर दिखाने वाला मैं हूँ, उसको लेके जाने वाला मैं हूँ, हर चीज मैंने की उसको अपना। मतलब मैंने दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना, इवन के ऐसा होता था सम टाइम कि ना मुझे पता होता था यार घर वालों ने कोई काम करना है, मैं उसके साथ तो मैं मोबाइल ही ऑफ कर देता था। यह हकीकत है, हकीकत है, मोबाइल ऑफ, क्योंकि मोबाइल ऑन होगा इनके फोन आएगा, इनको मैं क्या कहूंगा, मैं मोबाइल ऑफ कर देता था। मतलब इतनी शिद्दत से, इतने मोहब्बत की भी शिद्दत से इश्क किया हुआ। इसने कितनी लड़ाइयाँ ली उसकी हाँ वजह उसकी वजह से से। मतलब कभी ये इसने लड़ाई नहीं ली, कभी और कभी नहीं कहा भाई इसको गलत है, लेकिन ये जैसे ही उसकी बात होनी इसने हाँ बस। और शुरू हो जाना। फिर उसके बाद में मतलब दोनों बहनों की शादियां तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हुई थी। फिर दिसंबर मैं था, मुझे वहाँ कहते थे शादी 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 शादी, मैं कहता अच्छा मम्मा जी मैं करता हूँ,
मैं करता हूँ। मैं उसको कहता था यार वो अच्छा मैं करती हूँ, मतलब ये करती हूँ ऐसे वैसे, मतलब मैं इसी में था कि चल यार हो जाता भी हो जाता। फिर मतलब वो मेरे से छोटा भैया बिलाल, ठीक है, तो मतलब उसने मामा ने कहा तू करेंगे तो फिर नहीं करनी है ना। मैं तंग आके कहा नहीं यार उसी करो, ठीक है, मैं भी वेट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन सब ने कहा पागल है तू, बड़ा तू पहले कर। मैं कहा मुझे मेरा हुआ है, समझो मैं हूँ, मैं इतना मतलब हो गया हुआ था, मुझे पता था मैंने इसी के साथ करना है, मैं मुझे टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ सर, मैं इतना मेंटल तौर पे था। मुझे याद है जब हम गए थे लाल का रिश्ता देखने, हाँ तो फिर हमने वहाँ पे उसको यही कहा था ना इसकी हाँ इसके मंगेतर है। अच्छा बिलाल का मतलब ये हम लोग गए मतलब देखने या मंगनी करने गए, ये फैमिली के साथ वो भी जाती थी, हाँ। मैं उसको भी हाँ, अहमियत साथ मैसेज थी देता हर था। जगह। और बिलाल की मतलब शादी पे भी वो आई, और अच्छा उससे पहले मतलब मैंने बिलाल को कहा अम्मा जी आप बिलाल का करो। बिलाल का 2020 में बिलाल की शादी हो चुकी हुई थी, ठीक है, वो भी मतलब 2004 साल में बिलाल की शादी। उसके बाद मैंने 4 साल देखता रहूं। अच्छा भाई के उसका भाई तो था बाहिर, ठीक है, उसके पेपर बन जाए सन, वो मतलब उसको मतलब हो जाए तो फिर वो आएगा, तो मैं मतलब फादर से बात नहीं कर सकती, वो आएगा भाई सब कुछ करेगा। इससे मतलब मैं कहता है चल यार ठीक है कोई बात नहीं। मैं उस पर इतना ट्रस्ट था, मतलब मैं उसको कहते ही कुछ नहीं था, अंडर ट्रस्ट। हाँ मतलब मुझे घर वाले बड़ी बातें करते थे, ठीक है ना, मैं सही रिश्ते के इस वजह से हम कहते थे तहकीकात करो, पूछो, हाँ। देखो, जाके जहाँ का तुम्हें पता बताया वो जगह भी सही है, जहाँ वो रहती है वो भी, ये कहता नहीं उसने कह दिया बस। नहीं इसलिए कह दिया बस हाँ। सच। अच्छा ये लोग मुझे पढ़ा करते थे, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं कहा, मैं उसके आगे मतलब नॉर्मल ही था, कभी मैंने उसको फील नहीं करवाया कि यार अच्छा बड़े लोग, सॉरी आपकी बात, हाँ। बड़े लोग कहते हैं ना चाचू ने हाथ में पकड़ा हुआ है हाँ। सबको, चाचू जो कहते हैं वो होता है। अच्छा तो पूरे मामले से सुनते नहीं मैं नहीं सुनता था, नहीं कभी मैंने आपको फोर्स किया हो? नहीं कभी नहीं कभी फोर्स गुस्से से कहा हो? नहीं, नहीं, कभी हाँ कभी अगर मतलब जैसे हम काम पे होते हाँ, हैं हम वहाँ चुप। पे तो ये गुस्से से कहना ये बोलता वो तुम चुप मुंह से नाराज होकर चला जाता था मुझसे। मैं मतलब नाराज होकर हमारी चला शॉप थी, इन्होंने 2 दफा कहा मुझे यार देख मेरी बात सुन, इस रोले को खत्म कर, ठीक है, मसला कारोबार है, सब कुछ ठीक है, मतलब घर है, सब कुछ ठीक है, तू शादी कर, किस बात का तो मसला है। तो मैं कहना मतलब मैं उसको नहीं कहता था, मैं उल्टा कह गया मनु पता है तानू नहीं पता। मैं उस टाइम ना उस टाइम मेरे पे मतलब इश्क सवार था, ठीक है ना, मुझे सब कुछ यही समझ आता यार मैं जो करूँ ना पता नहीं मैं कौन सा मार्का मार लिया कि मैं ही सही हूँ, बाकी ये सारी गलत आ, मुझे उस पर अंधा इतबार था। अच्छा इस एपिसोड में ये चीजें सारी मकसद बताने का आपको ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक बात है। हाँ जी। वो बात आपको जाके तीसरी चौथी या 5वीं एपिसोड में मिलेगा, हाँ, चलेगी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। और आधा से सब आप बता और वैसे भी जो है ना, वैसे भी ये मेरी रियल लाइफ है जो मेरे साथ हुआ हुआ है, और मैं अब इसमें जो है इसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा, आगे जाके बताऊंगा कि सब बकवास है, टोटली बकवास है यार, ठीक है। ये नहीं कि मैं कह रहा कि अच्छे लोग नहीं होते हैं, अच्छे लड़कियां भी होती हैं, अच्छे लड़के भी होते हैं, लेकिन बहुत कम है वो जिसको Rare मिलते है, हैं। बहुत हाँ। हसन के साथ तो इस मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ तक हाँ। कि इसने निकाह भी किया था वो भी इसके साथ अच्छा नहीं। हाँ वो तो बात की बात वो है। बात सुनी की है, जो मसला सुन ले उसकी पूरी अच्छा तो मैं आपको ये बात ये भी बता दूं, ठीक है, आप लोग ये देख के कहेंगे कि यार इसने मरियम से शादी क्यों की या क्या नहीं की। शेफो की मतलब वो सहेली थी, वो मरियम इधर आती जाती थी, मरियम को भी पता था मैं किसी के साथ मतलब इन्वॉल्व हूँ, ये मरियम को पता था, बिल्कुल बिल्कुल ये मरियम को पता था, 100%। ठीक है, शेफो क्योंकि आती जाती थी, सब कुछ था, मेरी मतलब फैमिली को पता था, ये तो मरियम को भी पता हम लोग था। शादी पे गए हाँ, थे, हाँ। साल लेके गए हैं इसको। हाँ तब क्या कहा था क्या फियांसे है? हाँ वो ये, और मरियम को भी पता था कि मतलब ये किसी में इन्वॉल्व है, ये नहीं है कि मरियम से मैंने, और जो मतलब इसके ब्रेकअप के बाद जो मरियम से मेरी बातें हुई है ना, मतलब मरियम को मैंने पहले A to Z हर चीज बताई थी कि वो आपको आगे पता हाँ। चलेगा कि क्या कब ये बात हुई, हाँ कैसे कैसे वो ही आगे भी जाऊंगा। सवालों से मैं आपको क्या इसलिए वो बताऊं कि आप लोग आपको स्टेप बाय स्टेप सारा पता चलेगा। समझाएंगे बताएंगे, और उसके बाद जहां तक मेरा ख्याल है कोई सवाल रहेगा ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल नहीं रहेगा। जो लोग उछल उछल के भी आते हैं ना, उन्होंने उन पे अपने मूल का आंधी जगह नहीं मिलनी किसी जगह। हाँ जी बिल्कुल जो लोग बड़ा वो सच बता रहा, हर हाँ। बात सच है। बिल्कुल। यहाँ पर उसका अपना पास बताने का मकसद ये है कि ताकि जो उसके बाद जो बात बनती है ना, बात तो फिर आप लोगों को समझ आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। जो बड़े लोगों ने कहा ना जी एंज करके एंज काटता है, तो आप लोगों ने एज ही देखी, हाँ। आपने ये नहीं देखा, आपने वो नहीं देखा, आपने पैसा देखा, आपने ये देखा, पैसा देखी पैसा पैसा। आज में आपको पता चलेगा कि पैसा पैसा तो- देखा या क्या देखा। पैसा तो किस अल्हम्दुलिल्लाह वजह से अल्लाह हुआ? का शुक्र हम खाते हैं, खा रहे हैं, पैसे अच्छा ही की खा बात। रहे हैं, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको किस वजह अच्छा से। पहनते हैं, सब कुछ अच्छा है, अल्लाह का पैसा शुक्र है, नहीं पैसे की देने चीज की। नहीं है, ठीक है। बहरहाल वो तो बात की बात है ना। बहरहाल कुछ चीजें फिर ऐसी हो गई थी, उसके मतलब फादर नहीं मानते थे, ठीक है, फादर को इशू था कि नहीं 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 नहीं। और मुझे लगता है कि मतलब अब आके फील होता है कि मतलब वो खुद एक होता है लॉलीपॉप देना कि लो फाड़ो बैग अच्छा लाना। तकरीबन आज से 2 या 3 साल पीछे चले हाँ जी। जाए, मैंने इसको अपने पास बिठाया, क्या बात है,
चाचू ने यही कहा था कि यार जिसने करना होता ना वो कर लेता है, ऐसे लाले नहीं लगाता। अगर मैं तुझे कहा था जिसको मोहब्बत होती ना हाँ। वो आपके साथ बैठ के बैठ तो के। बात कर लेता है कि बिल्कुल। यार तेरी मेहरबानी हाँ मेरे साथ तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मैं अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकती हाँ। या छोड़ सकता, तो तेरी मेहरबानी हम दोस्त रह सकते। हाँ। अच्छा वो ये भी नहीं कहता था, वो ये कहता था यार मैं तेरे साथ हूँ, मैं 100% तेरे बगैर रह ही नहीं सकता। और वो मेरे साथ बिल्कुल मतलब ऐसे नॉर्मल हो जाने से पता नहीं क्या, मैं समझता था, मुझे इस पे यकीन ही बहुत हो गया। 8 साल एक जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। अच्छा इस चीज का ना इस सारे किस्से का ना वो एक चैनल था जो बना हलाल हलाल। चैनल, उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। उसमें ये सारी बातें बताई गई हाँ जी। है जी। और वो आपको बताएंगे कि कहाँ से वो चैनल ऑपरेट होता था, हाँ जी। कौन जा उसको डाटा देता था, ठीक है जी, और कैसे उसको पता था ये सारी बातें। बिल्कुल। ये है वो बंदा जिसका हम लेंगे जरा अभी पूरा इसका वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, बताएंगे, आपके आगे रखेंगे, फिर बताएंगे। तो ये जितनी भी इसने बातें की वो सच है। हम इसे ना हमेशा जब भी कोई बात होगी उसके बारे में इसने सुननी नहीं, लेकिन हम इससे ये भी कहते थे हसन इस तरह कर, उसे पूछ कि हम रिश्ता लेकर जाए उसके घर। इस तरह अच्छा नहीं, इतना टाइम हो गया, अब सब लोग बातें करते हैं ले लेके, तो उसको फिरता है जहाँ कहती वहाँ लेके जाता है। सबको पता था मोहल्ले में रिश्तेदारों में ये कौन है ये कौन है। हम कहते थे हसन के मंगेतर, हसन के मंगेतर। करते करते जो भी है हम आपको सारी स्टोरी बताएंगे। इस दौरान ये भी हुआ ना कि हसन के इतने सारे रिश्ते भी आए, फैमिली से भी आए, आउट ऑफ फैमिली भी आए, तो चाहते थे, लेकिन ये जब भी हमने इससे बात करनी थी हसन को समझाना बेटा के हसन सामने हाइपर हो जाना और लड़के चले जाना, फिर इसको गुस्सा आ जाना, उसको ना कि कहना, उसको कुछ नहीं उसको नहीं कहना कि और भाई ना अपने ही- घर का ड्रेस दो, बताओ हम रिश्ता लेके जाएं। अगर हमने बात कहना कि करें। चलो तुम नहीं कहते तो हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, एड्रेस, जो भी सारी बात है, और उसके मम्मी से बातचीत करेंगे, तो ये तब भी नहीं इसने इस 8 बात की साल पाना। कोई कम 8 नहीं। साल तक उसने यही कुछ चलाया हाँ। कि वो बताती नहीं थी कि मेरे घर वाले कहाँ रहते हैं या जो भी। इसको भी बताया था, जो भी बताया पर वो मैंने- पता नहीं कि सच है कि झूठ। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे उसने बताया हुआ था, लेकिन मैंने मतलब कभी भी ना लेकिन उसे याद कहता है नहीं कि याद नहीं नहीं, है, कभी- मुझे यकीन ही उस पे इतना था। मैं कहता था यार ठीक है, वो जो भी कह रही सही कह रही है, लेकिन मैं कहती थी यार सब्र कर सब्र। मैं कहता था ठीक है, मैं चुप करके मैं यहाँ ठीक तक है। इसको ना उसको गाड़ी में जब वो जाती थी ना, गाड़ी में बैठा कर आता था। हाँ। जब आती थी कह रही मैं आ गई हूँ, मुझे लेने आ जाओ। प्रॉपर हाँ, ड्राइवर बना हुआ चाहे है। रात के 12 बजे हो, चाहे सुबह के जाने हो रही हाँ, हो। मैंने नहीं देखा टाइम, इसने नहीं देखा। इवन के मतलब हाँ। सम टाइम ऐसे हुआ है कि मतलब उसको आधी रात को मेरी जरूरत पड़ी हुई है तो मैं किया हाँ। हूँ, ठीक है। और मतलब एक टाइम ऐसे हुआ था उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हम सारी रात मतलब हॉस्पिटल में उसको लेके बैठा, किसी को भी नहीं पता। और मतलब मैं लिटरली मैं उसके पास बैठा हूँ, कुछ भी मतलब किसी को भी नहीं पता होता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं कर रहा था। सम टाइम मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपना नंबर ही बंद कर देता था हाँ। कि मतलब कोई मुझसे पूछे ना कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों कर रहा है, ठीक है ना। इन लोगों ने मुझे बड़े मेरे रिश्ते आए, बड़ा कुछ हुआ फैमिली से, आउट ऑफ फैमिली, मतलब ये लोग देखते थे और इन्होंने मैं कहना यार चल उधर देखने जा रहे हैं हसन। मेरी मामा भी मुझे कहती थी हसन मैं गल करनी, मैं उधर गल, मैं कहता आपने नहीं बात करनी मेरे से। जब ये बात थी घर लड़ाई शुरू कोई भी मैं कहता था आप लोगों ने कुछ नहीं उसको कहना, आप लोगों ने कुछ उसको कह के दिखाओ। मतलब मैं इतना पागल हो रहा था, मैं कहता कह के दिखाओ, लेकिन इन्होंने कह दिया यार इसको नहीं समझा रहा, मतलब तो फिर इन्होंने कहना ही छोड़ दिया कि यार इसको इसको नहीं हाल पे छोड़ दिया। हर बच्चे को समझ आ गई कि हसन साहब हाँ ठीक है। मतलब कि मैं पूरे ही उस टाइम सही था, मतलब समझ मुझे कुछ भी नहीं थी आ रहा, और मैं कहता था नहीं यार बस जो भी है ठीक है, जो वो कहती वो सच। हाँ सच है। बस। तो जो इसलिए फिर ये- उसने जो आपको मिलवाया था किसी से, हाँ फिर हुआ ऐसे था कि बिलाल की शादी हुई, ठीक है। मतलब मामा ने बड़ा जोर किया और फिर बिलाल की शादी हो गई, 2020 की बात है ये, ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने उसे जोर कहा यार कि मुझे किसी से मिलवा, अपनी फैमिली से मुझे मिलवाओ। उसने कहा अच्छा, मतलब उस पे के दौरान मतलब मैं उससे नाराज हो गया, ठीक है कि नहीं तो यार फिर ये जो है उन्होंने कहा भाई आने, मैं कहा भाई की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है आप घर तो बात करो ना, आप घर तो बात करो। खैर बाद उसने घर बात की, उसने घर बात की तो फिर उसने किसी से मिलवाया, हाँ। ठीक है, और आप मिले वहां जाके। हाँ मिला। तो ये जो मिलने वाला किस्सा है ना, हाँ। यहाँ से शुरू होंगे हम इंशाल्लाह ताला कल। हाँ जी। ठीक है? और ये जो है ना मतलब मेरे बड़े फोर्स करने पे उसने मिलवाया था। तो वो बताएंगे किससे मिलवाया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, और एपिसोड 3 का आपने बेसब्री से इंतजार करना है। इंशाल्लाह ताला एपिसोड 3 भी आप लोगों के पास आएगी। हसन की कहानी एपिसोड 3 में आपको पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। तो जनाब जी ऐसा है कि व्लॉग लंबा हो गया है, और आपकी खातिर हम लोग व्लॉग बनाते हैं और आप लोग पसंद करते हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का शुक्रिया। तो कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हैं कि जो न्यू जनरेशन चल रही है, हाँ उनको मेरा मैसेज आएगा। मैसेज ये है कि
ट्रस्ट करो, एक हद तक करो। मतलब लड़के जवान, लड़कियां जवान जो भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी समझ नहीं होती इतनी, मतलब समझ लें 18-19 साल के या 20 साल के, उनको भी इतनी समझ नहीं होती। देखो आप लोगों के लिए बेहतर क्या है, आपका फ्यूचर, और सबसे अव्वलीन तरजीह क्या है, माँ बाप। माँ बाप जो है ना, उन्होंने जिंदगी देखी होती है, तो उनसे शेयर करो। और इस चीज को अगर है ना किसी से प्यार और मोहब्बत, तो इस चीज में डिले मत करो, सामने रखो, अप फ्रंट रखो। जो आपके माँ बाप फैसला करेंगे वो बेहतरीन होगा। आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप लोग नहीं जान सकते, क्योंकि आप लोगों को क्या है इस बारे में। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अपना टाइम ना किसी के लिए जाया करो, ठीक है। उसके दौरान, उस दौरान में मुझे बाहर की भी ऑफर हुई है, ठीक है, लेकिन मैं बाहर नहीं गया, क्योंकि अगर मैं बाहर गया हूँ तो मतलब ये पीछे क्या होगा, मतलब इस पॉइंट में मैंने बड़ा ही चांस, बड़े बड़े अपने चांस मिस किए हैं। अपना सबसे होता है टाइम, ठीक है, किसी को टाइम में ना वक्त, मैंने अपना वक्त बड़ा जाया किया, ठीक है। और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कभी भी वक्त जाया ना करो किसी के उसका बीच। मतलब सबक सीखने हाँ। के लिए हम बता रहे हैं कि हसन के साथ जो हुआ आपके साथ ना हो जाएगी बिल्कुल। नहीं, तो हर चीज की तहकीकात आपने करनी है, हम तो ये बता रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी चीज है निकाह, निकाह। ठीक है। प्यार मोहब्बत ठीक है, अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, लेकिन सबसे बेहतर चीज है निकाह। उसके बाद आप मतलब निकाह करें और अपनी जिंदगी गुजारें, और जो नहीं कर सकता निकाह उन्हें नहीं करना, बिल्कुल। वो तो भूल जाओ, अंधा एतमाद ना करो, छोड़ कभी किसी पे। अंधा एतमाद ना करो, इंतजार कभी ना किसी का ना करो। अल्लाह ताला सबब बनाने वाला, अल्लाह ताला ही निजाम बनाने वाला। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट्स करना, और लाइक करना, और सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच सके। अगर आपको ब्लॉग जरा अच्छा लगा तो अपने प्यारों में उसको शेयर कर देना, ऐसे नहीं, ये भी आदत है, ऐसे भी शेयर कर देना, ठीक है। तो जनाब अली, ऐसा है कि आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि ब्लॉग में तो कुछ है ही नहीं, है जी, तो ब्लॉग जो कुछ नहीं है ना, तुसी ना देखो ना, हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ कौन फोर्स करता है कि तुसी देखो। अगर आपको उसमें कुछ नहीं नजर आया हाँ। तो आपको फिर मैसेज करने की क्या जरूरत है। इसमें हमारा कसूर तो नहीं हाँ, है। अगर आपको नहीं नजर आया, हमने इतना कुछ किया, अगर आपको अल्लाह ताला ने बसीरत नहीं दी, आपको आंखें नहीं मिली, समझने या के लिए वो नहीं होगी आपको सही नहीं ना, था, कि क्या देख तो रहे क्या मसला है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपने एमबी जाया कर रहे हो, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो, हाँ। क्यों अपनी उंगलियां जाया कर रहे हो मैसेज करने में। रोटी खाओ तो सो जाकर सैर सूरते हो, तो भांडे भूंडे तो वो बर्तन शर्तन जेडे धोने ने तो वो जनाब मेरे टाकियां टुकियां फेरो, झाड़ू झाड़ू फेरो, मुंह ते इंज के वाल लाओ, खब्बे सज्जो हत्थों दी लाओ, हत्थों दी लाओ, जो करना है वो करो। छोटो बड़ा केड़े मामले च पे हो। हाँ। तो जनाब इस उम्मीद के साथ के जिंदगी यही तो कर दे पारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।